पहला पैगाम करबला का ये है, अपनी चाहत को ना, अपनी चाहत को उसकी चाहत पे कुर्बान कर। गीला ना कर, शिकवा ना कर। आज मैं लोगों को देखता हूं, दो दो गाड़ियां रखी हुई है और जनाबे वाला मकान अपना है, कारोबार अपना है, पुत्र रब ने दिए हैं, रब्बे कायनात ने बेटियों से नवाजा है। गिले खत्म नहीं होते, शिकवे खत्म नहीं होते। वासफ अली वासफ का एक जुमला मजेदार बड़ा है, अल्लाह करे आप समझ जाओ। वासफ अली वासफ कहता है कि अगर रब तुझे दूसरी जिंदगी दे, दूसरी, और फिर तकदीर का कलम तेरे हाथ में दे और कहे जिस तरह की जिंदगी चाहता है ना, जिस तरह की चाहता है, ऊंज दी लिख, ऊंज दी। खुदा के लिए बात को ऊपर से ना गुजारना, महसूस करना। ऊंज दी लिख ते तू भला की कहना है? तू ऐ नहीं कहना ठीक है मैं लिखना वा, तू कहना या अल्लाह मैं ओही लिखनी है जेड़ी तू पहले लिखी सी। क्यों? जेड़ी तू लिखी है ना वही बेहतर है। दोस्तों ये मकाम, ये आप अंदाजा करो ना, नबी पाक फरमाते हैं जितना मैं सताया गया इतना कोई नबी नहीं सताया गया। क्या कुछ नहीं मेरा नबी कर सकता था? जो इशारे से डूबे हुए को वापस ला सकता है, जो इशारे से चांद के दो टुकड़े कर सकता है, जो इशारा करे दरख्त सलामियां देने के लिए आ जाते हैं, जो इशारा करे तो पत्थर कलमा पढ़ने लग जाते हैं। वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तान मोहतरम, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फकर को पसंद किया तो ये रंग इमाम हुसैन की जिंदगी के अंदर भी नजर आता है। आपने सब कुछ दीन के लिए कुर्बान किया। अब जो लोग है ना, लोग उस वक्त के जो अकल वाले थे वो ये समझते थे कि हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, कुछ बचा नहीं है, कुछ पास रखा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो लोगों की बातें थी, लेकिन रब ने बताया जिन्हें कुर्सी रखी ओ फना हो गया, जिन्हें साडे वास्ते सारा कुछ कुर्बान किया अज ओदा नाम भी बाकी, ओदा जिक्र भी बाकी है। ते दसो फना चाहते हो या बका चाहते हो? पहला सबक, हसांदा जे हसी जाओ, रवांदा जे रोई जाओ। दूसरा सबक करबला का, हक परस्त बनो, शख्सियत परस्त ना बनो। शख्सियत परस्ती ने, जमात परस्ती ने, नफ्स परस्ती ने, ये तीन जुमले मेरे सुन के चले जाओ और पाकिस्तान के जितने मामलात बिगड़े हुए हैं इनको आप अपने सामने रख लो। यहां तो शख्सियत परस्ती की वजह से निजाम का बेड़ा गर्क है, ना नफ्स परस्ती की वजह से निजाम का बेड़ा गर्क है, या जमात परस्ती की वजह से निजाम का बेड़ा गर्क है। हुसैन ने यह पैगाम दिया, जब बात हक की आ जाए ना, मफाद भी कुर्बान करना पड़े तो कर, जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कर, तुझे घर बार भी कुर्बान करना पड़े तो कर। बात अगर हक की आ जाए, इधर कहते हैं देखो जी मेरे नाल ते ठीक ही है ना, मेरे नाल ते चंगा ही है ना, मैनू तो यार चलो दे ही रहा वे ना। ना बाबा, हुसैन का ये पैगाम नहीं है। बात जब हक की आ जाए, मफाद कुर्बान कर, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो कर। और ये ना कभी ख्याल करना, ये ना कभी सोचना कि यार पता नहीं मैं अगर हक के साथ खड़ा हो जाऊंगा तो पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि हक के साथ खड़े होने की खुशबू कैसी है। आप अंदाजा करो, यजीद ने कुर्सी बचाई, कुर्सी बचाई, 14 पुत्र थे, 5 बेटियां थी। मैं दुनिया के 12-13 मुल्क फिरा हूं, मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं यजीद की नस्ल से हूं, मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं यजीद की औलाद हूं। लेकिन खुदा की कसम, एक सिर्फ बच्चा बचा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। पूरी दुनिया में जाओ, हसनी सैयद भी नजर आन गया, हुसैनी सैयद भी नजर आन गया। हक ना खलो के तो देखो, लोग डरते हैं। एक बात याद रखना मेरी,
आज अगर आप हक के साथ खड़े ना हुए तो कल क़यामत वाले दिन हक वालों के साथ नजर नहीं आएंगे। फलाना मेरे मदरसे को इतना देता है, फलाना इतना देता है, पा मेरे फलाना ना भी दे, रब ने आख्या वे असी अपने दीन नू मुकम्मल करांगे। ये केड़ी बात है? आप हक परस्त नजर आओ। इसलिए दोस्तों, ये जो शाने मिली है ना इमाम अली मकाम को, जमती नौजवानों के सरदार, ये जो शाने मिली है कि ये जो दुनिया भी बची हुई है ये अहले बैत के वजूद की वजह, ये ऐसे शाने नहीं मिली। आप अंदाजा करो ना, हमारे बड़ों ने जो अहले बैत की इज्जत एहतराम किस वजह से, भाई कुर्बानियां ही बहुत है, शाने ही बहुत है। इमाम आजम अबू हनीफा को आप देखो, नई अली के लाल को देख के सबक पढ़ाते हुए खड़े हो जाते थे। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को देखो, नई अली के लाल को देख के खड़े हो जाते थे। आला हजरत फाजर बरेलवी को देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ कभी खुशबू आई है तो तुसी आख्या होया यार ਤੁਹਾਡੇ को खुशबू आ रही है खूने रसूल दी ते तुसी सैयद हो ना, पहले उन्होंने दसना पैंदा कि असी सैयद। इत्थे इश्क देखो, आप ही कहते ने मेरी पालकी नीचे रखो, मुझे खूने रसूल की खुशबू आ रही है। ये सिर्फ ना एक जोक, क्योंकि आला हजरत ने लिखा ये जो अशार होते हैं ना, फरमाते हैं ये भी मोहब्बत के अंदर इजाफा करते हैं, इसलिए आपको सुनाने लगा हूं ताकि आपको पता लगे कि यार इनकी कदर कीमत क्या है नबी के घराने की। लेकिन इन्होंने अपनी कदर नहीं देखी, इन्होंने दीन मुस्तफा को देखा। इसलिए सारा जमाना बड़े बड़े आइमा, बड़े बड़े उलमा किस हाल में नजर आते हैं नबी के घराने के सामने। दस्त बस्ता है, दस्त बस्ता समझते हो? दस्त बस्ता है जहां सारे घराने वाले, दस्त बस्ता है जहां सारे ज़माने वाले। ऐसे पढ़ना है, कितने आला है मोहम्मदी के घराने। ऊंची आवाज से कहो ना, कितने आला है, आपकी आवाज आए, कितने आला है मोहम्मद। कट के शबीर ने करबल में किया है साबित, कट के शबीर ने करबल में किया है साबित। इस तरह वादा निभाते हैं निभाने वाले। अब आपने कहना है कितने आला है, पढ़ो जरा, कितने आला है मोहम्मद के घराने। और फिर आप देखें, शर्म आती है ये बात करते हुए, लेकिन बात इसलिए आपको सुनाने लगा हूं कि बंदा कंट्रोवर्शियल ना हो कभी ऐसी बातें सुन के। ओ जी इमाम पाक ना तख्त के लिए जा रहे थे, मैं क्या होए आशिक ते मदीने दी गली मिल जाए ना, ओनू आख गली चाहिए या तख्त चाहिए, वो आखेगा मदीने दी गली कबूल है। फैसला करो जरा, वो आखेगा मदीने दी गली चाहिए, तख्त नहीं चाहिए। मैं क्या जिनू मदीने दी गली मिल जाए ओ तख्त कबूल नहीं करता, जिन्हों बैठन वास्ते नबी दे कंधे मिल जान। शर्म नहीं आती बात करते हुए। और याद रखना दोस्तों, नबी की आल के मुकाबले में कोई कितना बड़ा ही क्यों ना हो, अगर हल्की बात करेगा तो फिर हमसे किसी हल्केपन की उम्मीद ना रखे। आज का कोई बंदा, तवज्जो रखना, आज का कोई बंदा
नबी पाक की आल के मुतल्लक ये कि जी वो ताकत के लिए जा रहे थे, फलाने के लिए जा रहे थे। मैं ये जो जुमला कहने लगा हूं ना, अब आपसे मुतालबा भी करने लगा हूं कि अगर मैं जब कहूं ना ये जुमला मुकम्मल करूं तो आपने कहना सुबहान अल्लाह। मौलवी अपनी जुबान से कहता है जी वो ना तख्त के लिए जा रहे थे तो मसला जरा तख्त का था। मैं कह मौलवी जी आप दी जुबान ते सानू इख्तलाफ हो सकता है, हुसैन दी जुबान ते इख्तलाफ नहीं हो सकता है। बात थोड़ी सी टाडी है लेकिन पचा जाना। क्यों? इसलिए कि आपने बचपन के अंदर हो सकता है कि आपने लॉलीपॉप जो है ना वो मैंगो फ्लेवर का या बनाना फ्लेवर का उसका जायका चखा हो। हुसैन वो है जो सारे बचपन में मुस्तफा की जुबान चूसता रहा है। तेरी गल ते इख्तलाफ हो सकता है, इमाम पाक दे कौल ते इख्तलाफ नहीं हो सकता। सुनो करबला जाते हुए मेरे इमाम ने क्या कहा। मेरे इमाम ने कहा कि अगर ये सुनना जरा तवज्जो के साथ, खुतबा आपने दिया, आपने फरमाया अगर कोई शख्स किसी जालिम हुक्मरान को देखे कि वो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कह रहा है, अल्लाह की अहकामात को तोड़ रहा है, नबी की सुन्नतों को बदल रहा है, लोगों पे जुल्म सितम कर रहा है, फिर भी अगर अपनी इस्तात के मुताबिक, फिर भी अगर वो बंदा अपनी ताकत के मुताबिक उस जालिम के खिलाफ बोलता नहीं है, उस जालिम के खिलाफ अपनी कुव्वत को खर्च नहीं करता, मेरे इमाम ने कहा फरमाया जिस मकाम पर वो जालिम होगा उसी मकाम पे ये जो गूंगा शैतान है ना ये भी उसी मकाम के ऊपर होगा।